तो पिछले प्रॉब्लम में हमने देखा कि किस तरह से एक पॉइंट और ओरिजिन के बारे में हमने बात किया था, एक लाइन के रिस्पेक्ट में रिलेटिव पोजीशन। ठीक है, देखा हमने कि वो जो पॉइंट था लाइन के रिस्पेक्ट में ओरिजिन वाले साइड में रीजन में था या जस्ट ओरिजिन के अपोजिट साइड वाले रीजन में। अब इसमें हम लोग अब नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं ना, एप्लीकेशन थर्ड लिखिए। एप्लीकेशन थर्ड, पोजीशन of a point with respect to lines L1 equal to 0 and L2 equal to 0। मतलब हम पोजीशन ही देखने वाले हैं एक पॉइंट का, लेकिन अब दो लाइन के रिस्पेक्ट में देखेंगे, यानी कि दो लाइन के रिस्पेक्ट में एक पॉइंट का पोजीशन क्या होगा। तो चलो देखो, सपोज करो एक लाइन ऐसे जा रहा होगा, एक लाइन को हम बोल देते हैं ऐसे गया होगा, इसको हम L1 नाम दे देते हैं, इसको हम L2 बोल देते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन है। अब पॉइंट क्या हो सकता है ना, पॉइंट के लिए कितने सारे रीजन है, तो हम डिवाइड करते हैं। या तो पॉइंट इस रीजन में होगा, इस पूरे रीजन में, या तो पॉइंट इस पूरे रीजन में होगा, ये वाला रीजन ऐसे जो बीच में जा रहा, या पॉइंट हो सकता है इस रीजन में हो सकता है, या पॉइंट हो सकता है इस वाले रीजन में। तो दो लाइन के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट के लिए चार रीजन है, 1 2 3 4, ये चार में से किसी में भी हो सकता है। तो वन बाय वन देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, पॉइंट या तो इसमें हो सकता है P, या तो इसमें हो सकता है, या तो इस रीजन में हो सकता है, या तो इस रीजन में। चलो अब करना क्या, देखो एक लाइन L1 को लिख देते पहले, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 एंड L2 सच डैट A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। करना क्या ना तुम लोग, पहला सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल C1 और C2 को ना पॉजिटिव कर लेना। C1 और C2 को क्या किया, सबसे पहले पॉजिटिव बना लिए। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सपोज करो इस लाइन को तुम L2 को भुला जाओ, हमारे पास सिर्फ L1 ही है, तो L1 के लिए क्या कैसे चेक करते थे, पोजीशन, तो ओरिजिन और एक पॉइंट लेते थे, जस्ट इसे थोड़ा सा एक्सटेंड हुए हैं और आगे। तो फर्स्टली तुमको क्या करना है, दोनों को पॉजिटिव कर देना है, C1 C2 को ग्रेटर देन 0 कर लेना। उसके बाद क्या करोगे, तो कुछ नहीं, लाइन में पुट कर देना। लाइन में पुट करो पॉइंट को, A1 पुट कर रहे हैं पॉइंट को, सपोज करो पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं P पॉइंट का x1, y1। लाइन में पुट कर दो x1 प्लस B1 y1 प्लस C1। ये क्या हो सकता है, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव आएगा, दो ही तो केस है। सिमिलरली क्या होगा, L2 के लिए बताओ, A2x1 प्लस B2 y1 y2 प्लस C2 इक्वल टू, ये क्या हो सकता है, ये भी या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। ये पॉजिटिव आएगा, ये ऑलरेडी हमने पॉजिटिव कर दिया, ये भी पॉजिटिव आएगा, तो यानी कि ऑरिजिन का साइड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो सपोज करो इस L का ये पॉजिटिव वाला रीजन है, पॉजिटिव बोलने का मतलब क्या, ऑरिजिन के साइड वाला, और इधर जाएगा तो वो नेगेटिव वाला रीजन। ये पॉजिटिव ऑलरेडी C1 है और ये भी पॉजिटिव, तो सेम साइड मीन्स सेम साइड, सेम साइन सेम साइड,
तो जिधर ऑरिजिन लाइक कर रहा होगा उधर ही पॉइंट लाइक कर रहा होगा, अपोजिट में नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली इसके लिए भी देखो, ये पॉजिटिव, ये ऑलरेडी पॉजिटिव, C2 भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मतलब ये रीजन L2 का पॉजिटिव वाला होगा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और इधर वाला ये नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, अपोजिट टू द ओरिजिन को हमने नेगेटिव बोला। ठीक है, तो क्वेश्चन तुमको कैसे पूछेगा ना, कैसे पूछेगा, तो पहला इसमें से कुछ हम फैक्ट्स निकाल दें। फैक्ट्स नंबर 1 लिखो, फैक्ट नंबर 1, P lies the angle containing the origin, बोलेगा जो P पॉइंट है ना वो लाइक कर रहा है containing the angle contain, P lies the angle containing the origin, P उधर लाइक कर रहा है उस एंगल की तरफ जो ओरिजिन को कंटेन कर रहा है। तो देखो ये वाला एंगल, ये वाला है ना, ये ओरिजिन को कंटेन करने वाला रीजन का एंगल है, तो P इस वाले रीजन में ऐसे पूछेगा। तो हो क्या जाएगा इस रीजन में, देखो ध्यान देना थोड़ा, ये L1 देखो, L1 भी पॉजिटिव हो जाएगा इस रीजन में, और L2 भी देखो, ये भी प्लस है इस रीजन में, प्लस है, और ये भी L1 भी पॉजिटिव है, यानी कि L1 पॉजिटिव एंड L2 को भी पॉजिटिव होना होगा। ठीक है, मैक्सिमम केसेस में मैंने देखा ना बच्चों क्या करता है, वो L1 पॉजिटिव एंड L2 पॉजिटिव, तो वो क्या कर देते हैं ना, L1 इंटू L2 को ग्रेटर देन 0 कर देंगे। तो यहाँ पर ये गलत हो जाता है, एडवांस में क्वेश्चन पूछता है, बच्चे ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद वो हल्ला करते हैं गलत हो गया। तो देखो क्यों गलती कर देते हैं हम, ठीक है सर, दो चीज़ पॉजिटिव क्वांटिटी, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, ठीक है, लेकिन ये भी तो हो सकता है ये दोनों नेगेटिव हो, दो नेगेटिव का भी तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है ना, अरे दो नेगेटिव क्वांटिटी का भी तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है, और दो पॉजिटिव का भी पॉजिटिव होता है, इसलिए हम L1 एंड L2 को सेपरेटली 0 किए हैं, फिर कंबाइन करेंगे। नहीं तो देखो ये वाला रीजन नेगेटिव चल रहा है इसका L1 का, और L2 का ये वाला रीजन देखो नेगेटिव है, दोनों का प्रोडक्ट करो तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा। तो वो कहाँ रहा तुम्हारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एंगल कंटेनिंग द साइड ओरिजिन, एंगल कंटेनिंग द ओरिजिन वाला साइड कहाँ रहा, ये वाला रीजन कहाँ, एंगल कंटेनिंग द ओरिजिन रीजन वाला नहीं रहेगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो समझे, ऐसे मत करना, ये गलत हो जाएगा, ये सही है। फैक्ट नंबर 2, फैक्ट नंबर 2 में क्या होगा ना, P लाइज करेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल टू दी ओरिजिन। सेकेंड में P क्या होगा ना, P लाइक करेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल टू दी ओरिजिन, ये एंगल कंटेनिंग द ओरिजिन, इसका वर्टिकली अपोजिट क्या हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा। तो P इस बार किस रीजन में है, इस वाले रीजन में, तो ये देखो ये भी नेगेटिव है इधर, यहाँ देखो यहाँ से नेगेटिव से शुरू हुआ, इसके नेगेटिव तक बंद हुआ, तो इस वाले रीजन में देखो L1 भी नेगेटिव है और L2 भी नेगेटिव है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, L1 इज लेस देन 0 एंड L2 इज लेस देन 0। ठीक है, फिर यहाँ प्रोडक्ट मत कर देना और लिख दो ग्रेटर देन 0, जैसे है वैसे ही चलना, बता चुके कैसे गलती हो सकता है। फैक्ट नंबर 3, तीसरे में क्या हो सकता है ना, P lies adjacent angle that containing origin, P lies adjacent angle containing the origin। अब क्या बोल रहा है, P जो है ना वो लाई करेगा एडजेसेंट एंगल टू द ओरिजिन, एडजेसेंट मतलब क्या, जस्ट अपने बाद वाला, तो ओरिजिन कंटेन करने वाला एंगल ये है, तो इसका एडजेसेंट ये हो सकता है,
आप इधर से जाओगे तो यह इसका एडजेसेंट ये हो सकता है, यही दो होगा ना। तो यहाँ देखो यहाँ एल इस रीजन में, एल देखो यहाँ तक पॉजिटिव है, सॉरी L1 नेगेटिव है इस रीजन में और L2 देखो पॉजिटिव है। सिमिलरली इस वाले में देखो तो L2 नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो एक प्लस है एक माइनस है। ध्यान से देखो ये L1 है, ये अगर लेगो एंगल कंटेनिंग जस्ट एडजेसेंट टू द ऑरिजिन, तो इसके अकॉर्डिंग इधर से लोग ऐसे, तो ये देखो L1 क्या इस रीजन में यहाँ तक नेगेटिव है और L2 पॉजिटिव है। सिमिलरली वही काम यहाँ हो रहा है, देखो कहाँ गया, देखो L1 यहाँ L2 क्या है, L2 वाला लाइन ये है, देखो L2 यहाँ नेगेटिव है और L1 क्या है यहाँ पॉजिटिव है। यानी कि एक चीज़ पॉजिटिव हो रहा है और एक चीज़ नेगेटिव हो रहा है, तो यहाँ तुम कर दो दोनों का प्रोडक्ट को लेस देन जीरो। क्यों? क्योंकि L1 है तुम्हारा पॉजिटिव एंड L2 नेगेटिव, दो अपोजिट क्वांटिटी का प्रोडक्ट जो होगा हमेशा लेस देन जीरो। या इसको सॉल्व करो या इसको, ग्राफिकली पूरा एक्सप्लेन कर दिया हम। अब एक क्वेश्चन बता देते हैं, एक क्वेश्चन करवा देते हैं जेईई मेन का, मज़ा आ जाएगा, फिर उसके बाद एडवांस का करवाते हैं। तो चलो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखना शुरू करो, कॉपी किताब खोल लो, कॉपी पेन लेके बैठना। मेरा जब भी लेक्चर देखो ना तो कॉपी और पेन लेकर के बैठो। चलो लिखो, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच, फिर कॉमा दो है ना, विद रिस्पेक्ट टू टू स्ट्रेट लाइन्स, with respect to two straight line 3x plus 2y minus 6 equal to 0, सेकेंड है एंड x minus 3y plus 3 equal to 0, the point 3 alpha comma 2 alpha minus 1 lies in, पहला नंबर लिखना, एंगल कंटेनिंग द ऑरिजिन दूसरा में लिखना वर्टिकली अपोजिट एंगल टू डैट कंटेनिंग ऑरिजिन, तीसरा में लिखना एडजेसेंट एंगल टू डैट कंटेनिंग ऑरिजिन, और ब्रैकेट में लिख देना अल्फा इक्वल टू नॉट 2/3 कॉमा 8/3। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन में बोल रहा है वो जो पॉइंट है ना, पॉइंट जो है वो हमारा वो लाई कर रहा है एंगल कंटेनिंग द ऑरिजिन। एंगल कंटेनिंग द ऑरिजिन के लिए ये कंडीशन बोले हैं, ठीक है, L1 और L2 भी पॉजिटिव हो जाना चाहिए, उस पॉइंट को पुट कर दो। तो L1 इसमें क्या डालना है, इस पॉइंट को डालो। सबसे पहले क्या बोले, C1 और C2 को पॉजिटिव करो। यहाँ C1 पॉजिटिव है नहीं, यहाँ C1 पॉजिटिव नहीं, C2 पॉजिटिव, ये सही है। तो सबसे पहले सुधार करो, तो उसको पॉजिटिव करना है, -3x -2y + 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बोले, इसको पॉजिटिव कर लेना C1 C2 को। तो C1 पॉजिटिव नहीं था, कर लिए, C2 पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, x - 3y + 3 इक्वल टू 0। ठीक है, और वो बोल रहा है पॉइंट जो है P लाइज
एंगल कंटेनिंग द ऑरिजिन, तो ये वाला केस लगाना है। ठीक है, याद करने का ज़रूरत नहीं है, बाकी सेक्शन फार्मूला जैसे से बताएं उसको बढ़िया से एक बार देख लेना, सब दिमाग में चल जाएगा। तो पॉजिटिव करो, इस पॉइंट को पुट करना, ये पॉइंट है, पुट करो इसमें -9 अल्फ़ा -4 अल्फ़ा +2 +6 शुड बी व्हाट ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से सॉल्व करें तो -13 अल्फ़ा +8 शुड बी ग्रेटर देन व्हाट 0। यहाँ से सॉल्व करें तो 13 अल्फ़ा शुड बी लेस देन 8, अल्फ़ा शुड बी यहाँ से लेस देन 8/13। ठीक है, अब इसमें पुट करते हैं तो 3 अल्फ़ा -2 3 6 अल्फ़ा +3 शुड बी ग्रेटर देन व्हाट, शुड बी ग्रेटर देन 0। L2 में पुट कर रहे हैं हम, इसको भी पॉजिटिव किए तो कितना हो जा रहा है -3 अल्फ़ा +6 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो अल्फ़ा शुड बी लेस देन व्हाट 2। दोनों को कंबाइन करो, नंबर लाइन प्लॉट करो, कौन बड़ा है 2 या ये बड़ा है, ये रहा 8/13 और ये रहा 2। तो ये बोल रहा है, पहले क्या बोल रहा है ये 2 से, यहाँ देखो 18/13 से छोटा ये वाला रीज़न, फिर ये बोल रहा है 2 से छोटा ये वाला, तो दोनों का कॉमन रीज़न ये मिला, यानी कि अल्फ़ा क्या बिलोंग करेगा -∞ टू व्हाट 8/13। जब अल्फ़ा का वैल्यू ये रहेगा ना, तो जो ये पॉइंट है ना ये लाई करेगा दिस एंगल कंटेनिंग द ऑरिजिन साइड, मतलब जो ऑरिजिन को कंटेन करने वाला एंगल होगा उसी रीजन में ये लाई करेगा, तो उसके लिए अल्फ़ा इतना सारा वैल्यू ले सकते हैं, सेट ऑफ वैल्यू। सेकेंड में क्या बोल रहा है, पी लाइज वर्टिकली अपोजिट एंगल टू द ऑरिजिन, तो सेकेंड के लिए ये कर लो, एक को पॉजिटिव, दोनों को नेगेटिव करो। तो देखो यहाँ ध्यान देना, दोनों को नेगेटिव करना है, नेगेटिव करने का मतलब क्या, जस्ट साइन को अपोजिट कर दो, नहीं समझोगे तुम लोग, यही चीज़ को क्या कर दो, जस्ट ये जो साइन है इसको नेगेटिव कर दो, कर दे, हम डायरेक्ट कर रहे, तुम लोग कर लेना। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट साइन करेंगे तो इधर वाले में ये मिलेगा और इधर वाले में करेंगे तो जस्ट ये वाला, तो दोनों का कॉमन रीज़न ये रहा, तो सेकेंड वाले का आंसर हो जाएगा 2 to ∞। थर्ड वाले के लिए एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव करना है, यानी कि दोनों को प्रोडक्ट नेगेटिव रखना है, दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव रखना है। तो ये रहा पहला और ये रहा पहला और ये दूसरा, उतार लो, सॉल्व करवाते तो तीसरा। थर्ड नंबर देखो कैसे होगा, तो वहीं से -13 अल्फ़ा +8 इंटू वाट -3 अल्फ़ा +6 लेस देन 0, सिंप्लीफाई करो इसको, तो ये 8/13 आ रहा है, यहाँ से 2 आ रहा है। देखो इन दोनों को प्रोडक्ट करो तो साइन स्कीम प्लॉट करो, प्लस माइनस प्लस, वो तुम जानते हो करने। तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या लेना हमको, ये पूरा का पूरा नेगेटिव होना चाहिए, तो नेगेटिव आपका इस रीजन में रहा, तो इस केस में अल्फ़ा कहाँ से कहाँ है 8/13 to 2। ठीक है, समझ गए, उतार लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये जेईई मेन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, ये पूरा टॉपिक एडवांस के लिए तो है ही, बढ़िया समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं।